जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन भाग क्रमांक 135। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 135, श्लोक क्रमांक 26 और नाम क्रमांक 119। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं। हरेर्नाम हरेर्नामैव केवलं कलौ नास्तैव 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 गतिरन्यथा। रुद्रो बहुशिरा बभ्रुः विश्वयोनिः शुचिश्रवाः अमृतः शाश्वतः स्थाणुः वरारोह महातपाः। ओम अमृताय नमः। ओम तत्सत्। यह जो शुचिश्रवा अर्थात परम पावन परमात्मा है ना, उस परमात्मा का मूल स्वरूप कैसा है, इस पर भीष्म पितामह कहते हैं कि वह परमात्मा अमृत स्वरूप है। अब यहाँ पर उसे अमृत नाम से कहते हैं। अमृत का अर्थ है कभी भी न मरने वाला। भाष्यकार लिखते हैं, न विद्यते मृतम मरणम अस्य इति अमृतः। बृहदारण्यक उपनिषद में भी उसे अजरो अमरः ऐसा कहा गया है। भगवान का मृत माने मरण नहीं होता है, इसलिए उन्हें अमृत कहते हैं। यह समस्त संसार परिवर्तनशील एवं मरणशील है, लेकिन इस गतिशील संसार का आधार मात्र स्थिर है। यह संसार जिस पर घूम रहा है वह मात्र स्थिर ही होना चाहिए। कुम्हार का चाक चाहे जितना चक्कर लगाए, किंतु उसके आधार कील को मात्र स्थिर ही होना चाहिए। इसलिए यह परमात्मा अनादि अनंत काल से स्थिर ही है और यह अमृत स्वरूप है। आज तक पता नहीं हमारे देह के कितने जन्म मरण हुए होंगे, किंतु हमारी आत्मा अमृत है। उसका न तो कोई जन्म होता है और न उसकी कोई मृत्यु होती है। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह शरीर ही न जन्मता है न मरता ही है, तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा है, नित्य है, सनातन है, पुरातन है। शरीर के मर जाने पर भी यह नहीं मरता। जैसे घट फूटने पर प्रतिबिंब ही लुप्त होता है, लेकिन बिंब रूप सूर्य नहीं, सूर्य जैसा का वैसा ही होता है। अथवा मठ टूटने पर या घट टूटने पर मठाकाश या घटाकाश ही नष्ट होता है, महाकाश नहीं। वैसे ही शरीर के नाश होने पर आत्मा का नाश नहीं होता। आत्मा अमृत है और हमारे भीतर ही मौजूद है। श्रुति में एवं महाभारत में इस प्रकार कहा है, इंद्रियभ्य परा ह्यर्थ अर्थेभ्यश्च परम मनः
मनसस्तु परा बुद्धि बुद्धेरात्मा महान परः। इंद्रियों की अपेक्षा उनके विषय शब्दादि अर्थ श्रेष्ठ है। अर्थों से अर्थात विषयों से मन सूक्ष्म है, मन से भी बुद्धि बलवान है, और बुद्धि से भी यह महान आत्मा अर्थात उन सब का स्वामी होने के कारण अत्यंत श्रेष्ठ है, बलवान है, सूक्ष्म है। और इससे भी महतः परम व्यक्तम अव्यक्तात् अमृतः परः। अमृतान्न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति। महत अर्थात जीवात्मा से अव्यक्त अर्थात भगवान की माया शक्ति बलवान है। अव्यक्त माया शक्ति से भी श्रेष्ठ है परम पुरुष म्हणजे अमृत परमात्मा। और इस अमृत परमात्मा से श्रेष्ठ बलवान और कुछ भी नहीं है। वही सूक्ष्म तत्व की पराकाष्ठा अर्थात अंतिम सीमा है और वही परम गति है। अमृत के आगे कोई भी नहीं है, वही पराकाष्ठा है और वही परम गति है। संसार में 3 प्रकार के अमृत पाए जाते हैं। एक देवामृत है, एक चंद्रामृत है, एक कथामृत है। ये जो परमामृत है ना, इन तीनों से अलग है। इस महाअमृत का साक्षात्कार होने पर अन्य कुछ भी पाना शेष नहीं रहता। अतः इस मरणासन्न नरदेह में आकर इस परम अमृत का साक्षात्कार करना चाहिए। हमारे ऋषि मुनियों की भी परमात्मा से अंतिम यही प्रार्थना है कि हे प्रभु मृत्युर्मा अमृतम गमय। हे परमात्मा, हमें जो मौत का डर है ना, वह अमृत में बदल दीजिए। इस संसार में मौत एक बहुत बड़ी घटना है। मृत्यु एक निमिष में ही हमारा सब कुछ हरण कर ले जाती है। हरति निमेषात् कालः सर्वम। मृत्यु अवश्यम भावी है और वह कब आएगी इसका भी कोई भरोसा नहीं है। वशिष्ठ जी ने राम जी से कहा कि हे राम, युज्यते वेष्टनम वायो आकाशस्य च खंडनम ग्रथनं च तरंगानाम आस्थान आयुष युज्यते। वाल्मीकि रामायण में आया है, कदाचित वायु की मोड़ बांधने शक्य है, आकाश के टुकड़े करना भी शक्य है और पानी के लहरों की माला बनाना भी यदा कदाचित शक्य है, किंतु आयुष्य कब समाप्त होगा इसका मात्र कोई भरोसा नहीं है। इसलिए किसी ने बहुत ही ठीक कहा है कि यह कोई भी नहीं जान सकता कि कल किसका क्या होगा। न कश्चिदपि जानाति किम कस्य शो भविष्यति अतः शो करणीयानि कुर्यात् अद्यैव बुद्धिवान। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि जो काम कल करना हो उसे आज ही कर लो। आज का काम कल पर मत छोड़ो। इतना ही नहीं, अपितु शाम को करने वाला काम है ना, तो वह हो सके तो सुबह ही कर डालो। मौत का कोई भी भरोसा नहीं है, वह कभी भी हम पर अकस्मात आक्रमण कर सकती है। बहुतों पर किया है, हम पर न करेगी ऐसा हम कैसे सोच सकते हैं। मौत का कोई भी अपना और पराया नहीं होता, उसे सब समान होते हैं। वह बहुत ही साम्यवादी हैं। अतः मौत से डरना नहीं है, किंतु उसके आने से पहले ही अमृत को पा लेना चाहिए। अमृत के दर्शन में ही मौत से छुटकारा होता है। महाकाल साक्षात अमृत स्वरूप है। अतः किसी ने कहा है, आंधी तूफान से वे डरते हैं, आंधी तूफान से वे डरते हैं जिनके मन में पाप बसते हैं। वो मौत को देखकर भी हंसते हैं जिसके मन में महाकाल बसते हैं। अथवा अकाल मृत्यु वह मरे जो कर्म करे चांडाल का,
काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। इसलिए सदैव अमृत स्वरूप महाकाल के आश्रय में रहने से काल तिरोहित हो जाता है। अतः हमें सदैव अमृत तत्व का अनुसंधान करना चाहिए, सदैव अमृत का ही प्राशन करना चाहिए। ऐसे विचारों के साथ मत रहो जो आपको मौत का दर्शन करा दें। सदैव अमृत स्वरूप के पास बैठना चाहिए। वटवृक्ष अमृत वृक्ष है, अतः भोले बाबा उसके नीचे बैठकर सतत आत्मानुसंधान करते रहते हैं। हमें भी आत्मस्वरूप का सतत अनुसंधान करना चाहिए। मैं अमृत स्वरूप हूँ, मैं कभी मर ही नहीं सकता हूँ। इस प्रकार का सदैव अपना चिंतन करो। सोहम सोहम सोहम। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। देवियों एवं सज्जनों, अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन भाग क्रमांक 135। प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरि ओम।